हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। आप सभी का पुनः स्वागत है स्टडी IQ IAS के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक कुमार। आप सभी वर्ष 2013 में आई केदारनाथ बाढ़ से अवश्य अवगत होंगे, जिसने सैकड़ों लोगों को प्रभावित किया था। डेटा पर यदि हम जाते हैं तो सैकड़ों लोग प्रभावित जरूर हुए थे, परंतु एक्चुअल में यदि हम बात करते हैं तो इससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की संख्या, जनसंख्या बहुत ही ज्यादा थी। जनरली हमको वो डेटा बताया जाता है जो रिकॉर्ड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, है ना, परंतु वास्तविकता में इससे प्रभावित व्यक्तियों की संख्या कुछ ज्यादा ही निकल के आती है। याद रखिएगा, सिक्किम में जो बाढ़ आई, जो कि हाल ही में आपने सुनी भी होगी, इसके आने का मेन रीजन क्या है? तो इन सभी बाढ़ों के, बेसिकली पूरे के पूरे हिमालयन रीजन में आने वाली बाढ़ों के कारण बताया, बाढ़ों के पीछे कारण बताया जाता है यहाँ की ग्लेशियर लेक्स को। अब ये ग्लेशियर लेक्स किस प्रकार से संबंधित रीजन में बाढ़ को जन्म देती हैं, जरा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। और मन में एक क्वेश्चन आता है कि भाई हमने ग्लेशियर के बारे में सुना है, बट ये ग्लेशियर लेक्स क्या होती हैं? तो याद रखें कि इन्हीं ग्लेशियर के द्वारा फॉर्म्ड लेक को हम नाम देते हैं ग्लेशियर लेक का। अब इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसी के बारे में आज के इस करंट के वीडियो में हम जानने वाले हैं। याद रखिएगा कि यह जो करंट का वीडियो है, ये आपके यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर एनवायरनमेंट के जो आपका एनवायरनमेंट सब्जेक्ट है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एनवायरनमेंट हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आप पाते हैं कि जो कंपाइलेशन का पार्ट होता है, यहां पर सब्जेक्टिव और प्लस करंट दोनों को मिलाकर क्वेश्चन किए जाते हैं। और यह आवश्यक हो जाता है आपके लिए समझना कि क्या होता है GLOF, NDMA अर्थात नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इसमें किस प्रकार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और क्यों द हिंदू में जो न्यूज आई है, अर्थात यह जो NDMA है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये क्यों 189 लेक्स की निगरानी कर रहा है, ये सभी बातें जानना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। तो यदि आप इस मैप के अकॉर्डिंगली समझें तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो केदारनाथ में बाढ़ आई थी और जो सिक्किम में बाढ़ आपको देखने के लिए मिली है, इसका मेन रीजन बताया जाता है GLOF को, अर्थात ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड का नाम इसको दिया जाता है कि भाई ये ग्लेशियर था। इस ग्लेशियर में जो नेचुरल डैम था, जब इसकी दीवार या फिर इसकी जो वॉल ब्रेक हो गई और अचानक से टूटी, तो इसके अंदर जो पानी संचित था ये अचानक से बाहर आया, जिसके कारण संबंधित क्षेत्र में बाढ़ आ गई। अब ये ग्लेशियर लेक्स एक्चुअल में बनती कैसे हैं, जरा इस बात का यदि हम अध्ययन करें तो आप हिमालय की लोकेशन जानते हैं, ऐसा मैं मानकर चल रहा हूं, और हिमालय में यह जो स्नो लाइन है, स्नो लाइन के ऊपर ग्लेशियर जो मौजूद है, यहां पर जब आप देखेंगे तो ये ग्लेशियर है। अब ये ग्लेशियर समर सीजन में या फिर किसी भी सीजन में जब मेल्ट होंगे तो यहां से एक रिवर का ओरिजिन होता है। याद रखिएगा कि जब एवरेज हाइट हिमालय की 6000 मीटर आप पढ़ते हैं, और इतनी हाइट से जब किसी रिवर का ओरिजिन होता है तो ये अपने साथ बहुत सारे अवसादों को लेकर आती है, और जब ये अवसादों को लेकर आती है तो एक्चुअल में इन अवसादों का संचयन करती है उस क्षेत्र में जहां पर इस रिवर की जो स्पीड है यह कम हो जाए। ठीक है, तो जब भी हिमालयन रीजन से किसी रिवर का ओरिजिन हुआ और यह पर्वत पदीय क्षेत्र में आई, तो ये जो अवसाद लेकर आ रही थी, बड़ी बड़ी चट्टानें भी हो सकती हैं, इसमें छोटे पत्थर भी हो सकते हैं, और मृदा भी इसमें निहित हो सकती है। और जब यह पर्वत पदीय क्षेत्र में आती है, और साथ में जब यह एक ग्लेशियर जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन के कारण मेल्ट होना प्रारंभ होता है, उसके कारण भी इन ग्लेशियर लेक्स का फॉर्मेशन होता है। कारण क्या है भाई? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि एक्चुअल में जो हिमालय है, इसकी एवरेज हाइट आपको देखने के लिए मिलेगी लगभग 6000 मीटर के आसपास, और जब इतनी हाइट पर जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन का असर आपको देखने के लिए मिलेगा, तो ग्लेशियर जो मेल्ट होंगे उनसे जिस रिवर का फॉर्मेशन होगा, एक्चुअल में यह रिवर जब नीचे आती है तो अवसाद तो लेकर आएगी ही, अर्थात एक टर्म हो गया कि अवसाद के कारण इसका फॉर्मेशन हो रहा है। साथ ही यदि आप दूसरा टर्म देखें तो हिमालयन रीजन, अर्थात यह है हमारा प्रायद्वीपीय भारत, या फिर यह है हमारा पूरा का पूरा भारत। इस भारत के यदि आप उत्तर में देखेंगे तो उत्तर में आपको हिमालयन क्षेत्र मौजूद दिखाई देगा, और इस हिमालयन क्षेत्र में जो ग्लेशियर मौजूद हैं, इनके मेल्ट होने के कारण, अब मेल्ट सबसे ऊपर वाला होगा नहीं, कारण क्या है कि वहां पर स्नो लाइन मौजूद है। तो भाई यह वाला जो रीजन है, अर्थात ये हिमालयन रीजन, इस हिमालयन रीजन में जब
स्नो लाइन से ऊपर वाला क्षेत्र मेल्ट नहीं हो सकता है, तो यह जो ग्लेशियर हैं यह इस क्षेत्र से मेल्ट होना प्रारंभ होंगे। यानी कि एक नदियों द्वारा लाया गया अवसाद और एक जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन के कारण जो निचला ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, उसके कारण इस पर्वत पदीय क्षेत्र में एक लेक का कुछ इस प्रकार से फॉर्मेशन होगा। अब याद रखिएगा कि इस लेक के आसपास जो दीवार है यह अचानक से टूटना चालू हो जाती है, और जब यह टूटती है तो ही यहां पर GLOF अर्थात ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड आपको देखने के लिए मिलती है। अब मेन बात यह है कि इसके टूटने का कारण क्या होता है भाई। इसके टूटने का मेन कारण होता है जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन, जिसने पृथ्वी के तापमान को बढ़ा रखा है। ये पृथ्वी का तापमान बढ़ाती हैं तो ग्लेशियर का तापमान भी बढ़ता है। इसके तापमान में परिवर्तन के कारण जो ग्लेशियर के मेल्ट होने की स्पीड थी, इसमें चेंजेस आते हैं, और जब ग्लेशियर के मेल्टन की प्रोसेस में चेंजेस आते हैं तो यह ग्लेशियर कंपैरेटिवली और अधिक तेजी से मेल्ट होता है, और जब यह और अधिक तेजी से मेल्ट होता है तो इस झील की जो जल धारण करने की क्षमता है, इससे ज्यादा जल जब इसमें संचयित हो जाता है तो फिर इसके आसपास की जो दीवारें हैं जो कि चट्टानों से बनी हुई हैं, जो कि नदियों द्वारा लाए हुए अवसादों से निर्मित हैं, एक्चुअल में यह ब्रेक होती है। और जब यह ब्रेक होती है तो याद रखिएगा कि यह जो ग्लेशियर लेक है एक्चुअल में यह एक नेचुरल डैम का काम करती हैं, अर्थात एक प्राकृतिक डैम की तरह व्यवहार करती हैं। और जब यह प्राकृतिक डैम टूटता है तो इसके आसपास का जितना भी एरिया है यह संपूर्ण भाग प्रभावित दिखाई देता है, यह प्राकृतिक बांध टूटने के कारण। अब चाहे वो केदारनाथ वाला एरिया हो, चाहे वह सिक्किम वाला रीजन हो, यह पूरा का पूरा क्षेत्र प्रभावित हो जाता है, और इसी को हम नाम देते हैं कि यह एक प्रकार की ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड है। एक्चुअल में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड इसको कहा जरूर जा रहा है, परंतु कहीं ना कहीं इसके पीछे रीजन क्या है, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन। और ये पूरे हिमालयन रीजन में क्यों दिखाई देता है, क्योंकि भारत में और कहीं भी हिमालयन रीजन के अलावा यदि आप प्रायद्वीपीय भारत, उत्तर भारत के विशाल मैदानी भाग में देखें तो वहां पर आपको ग्लेशियर फॉर्म नहीं दिखाई देते हैं, बल्कि हिमालयन रीजन में कई ग्लेशियर हैं। और माना यह जाता है कि यदि एक डेटा के अकॉर्डिंगली हम बात करें तो यहां पर 700 से ज्यादा आपको ग्लेशियर लेक्स मौजूद दिखाई देती हैं, और इन 700 में से लगभग 200 के समथिंग ग्लेशियर लेक्स अभी तक आउटबर्स्ट हो चुकी हैं, और इनके कारण फ्लड आ चुके हैं पिछले कुछ सालों में। और इसीलिए जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इसने 189 जोखिम वाली हिमनदीय झीलों के निगरानी का संकेत दिया है कि सर यदि इनकी निगरानी नहीं की गई तो यह बहुत ही गंभीर समस्याओं को जन्म दे सकती हैं आगे आने वाले समय में। यहां पर आवश्यक बात यह होती है कि सर यदि इतनी ही ज्यादा खतरनाक ये झीलें हैं तो भाई इनको नष्ट क्यों नहीं कर दिया जाता। भाई नष्ट आप कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, परंतु नष्ट किए जाने के पीछे जो आप इसके परिणाम पाएंगे वह और भी ज्यादा विध्वंसक हो सकते हैं। कारण क्या है, पृथ्वी पर पीने योग्य पानी की वैसे ही कमी है, तो यहां पर ये जो ग्लेशियर हैं एक्चुअल में ये फ्रेश वाटर का सोर्स माने जाते हैं। तो भाई यदि इन ग्लेशियर लेक्स को ही नष्ट कर दिया गया तो हो सकता है कि ये फ्रेश वाटर नष्ट हो जाए। अब यदि इस टर्म को हम हटा भी दें तो बेसिकली ये जो ग्लेशियर लेक्स हैं ये नेचुरली फॉर्म्ड हैं, और नेचुरली चीजों को नष्ट करना ही दुष्परिणाम नेचुरल चीजों के ही नष्ट होने का दुष्परिणाम आज मानव भुगत रहा है। दैट इज वाई इनको नष्ट तो किया जा सकता है, परंतु हो सकता है कि इनको नष्ट किए जाने पर वह जो ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है इससे भी ज्यादा बाढ़ को यह जन्म दे दे, या फिर यहां से जो रिवर ओरिजिनेट हो रही है यह इससे भी ज्यादा फ्लड को जन्म दे दे। दैट इज वाई यहां पर इसकी निगरानी करने की बात कही गई है। हाँ, कई जगह पर इसको नष्ट करने की बात भी कही जाती है। याद रखिएगा यह जो कार्यक्रम है इसको 25 जुलाई को मंजूरी मिल गई थी। समय समय पर यह न्यूज में भी रहता है। आपसे डायरेक्टली एनवायरमेंट के कंटेक्स्ट में यह क्वेश्चन कर लिया जा सकता है कि भाई GLOF क्या होता है। तो याद रखें कि इसका पूरा नाम आता है ग्लेशियर लेक्स आउटबर्स्ट क्रस्ट, और यही जिम्मेदार माना जाता है 2013 में उत्तराखंड वाले रीजन में जो बाढ़ आई थी उसका। अब कई स्थानों पर आप पाएंगे कि यह ग्लेशियर गति भी करते हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना कि ये ग्लेशियर गति भी करते हैं। बेसिकली जब आप हमारे P2I बैचेस में एनरोल करते हैं तो ऐसे कई और आश्चर्यजनक संकेत, कई और आश्चर्यजनक तथ्य आपको विद्यमान दिखाई देते हैं। याद रखिएगा, आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है कि हमारे P2I बैचेस लॉन्च हो चुके हैं जो कि प्रतिज्ञा प्लस बैच हैं। अब यहां पर इस प्लस का क्या
मीनिंग है, जरा इस बात पर गौर करिएगा। देखिए, हमने इससे पहले जो बैचेस लॉन्च किए थे उनमें हमने आपको बताया था कि यदि आप 2025 का प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपकी पूरी की पूरी फीस रिफंड कर दी जाएगी। अब यहां पर एक टाइम पीरियड को ध्यान में ना रखते हुए हमने ये बोला है कि भाई जो भी यूपीएससी सीएससी का प्री क्वालिफाई करेगा स्टूडेंट, उसकी पूरी की पूरी फीस रिफंड होगी ही। साथ में आपको यहां पर एक अवार्ड भी दिया जाएगा। और ये रिवॉर्ड क्या है तो याद रखिए, यदि यहां पर होने वाले जो वीकली टेस्ट हैं उसमें आप प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं तो हर हफ्ते आपको 11,000 रुपए दिए जाएंगे, चाहे आप एक बार कर लें या फिर आप हर बार करें। टोटल नंबर ऑफ 37 इसमें टेस्ट होंगे और इन 37 टेस्ट में आप जितने बार टॉप करते जाएंगे उतने बार आपके अकाउंट में ये 11,000 रुपए समाहित होते जाएंगे। यहां पर आपके लिए डबल स्कीम, यानी कि डबल स्कीम का मतलब कि एक बार आप फीस पे करेंगे, उसी फीस को आप 7 टाइम अपने अकाउंट में पा सकते हैं, यानी कि लगभग 2 से 2.5 बार में आप ये पूरी की पूरी फीस तो रिफंड कर ही लेंगे। साथ में यदि आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको यह फीस भी रिफंड कर दी जाएगी। याद रखें, यदि आप AKB लाइव कोड का यूज करते हैं तो यह बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं 24,999 रुपए में। यहां पर जो SIP प्रोग्राम है, जो MRP प्रोग्राम है, जो IGP और साथ में फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम जो कि स्टडी IQ IAS के स्तंभ कहे जाते हैं, स्टडी IQ IAS हिंदी के 4 स्तंभ माने जाते हैं, इनका सहारा आपको मिलेगा। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल बैचेस साबित हो सकते हैं। तो मैं इस उम्मीद के साथ कि आप एक सीरियस UPSC एस्पिरेंट हैं और आप ऐसे ही किसी एक बैच की तलाश में थे और आप इसमें एनरोल करने जा रहे हैं, याद रखिएगा कि 31 अगस्त से यहां पर कक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करें और अपना रिस्पेक्टिव कमेंट यहां पर देना ना भूलें। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।